एक हमारे सहयोगी और एक खास मेहमान हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रुचि कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहुत स्वागत शहजाद जी आपका। 400 पार का नारा आज कितना कामयाब होने जा रहा है? पूरी देश की निगाहें तो इसी बात पर टिकी हुई है शहजाद। मीनाक्षी जी, अक्सर सुबह सुबह आपको और आपकी साथियों को हम लोग योग की क्रियाएं करते देखते हैं, परंतु आज लोकतंत्र की प्रक्रिया दिखाई देगी और राजयोग की क्रिया दिखाई देगी 6 से 9-10 बजे तक। और मुझे लगता है 11 बजे तक आते आते ये स्पष्ट हो जाएगा कि जनता ने जो नारा दिया था 400 पार का, वो सच होता नज़र आ जाएगा। वैसे मुझे लगता है कि चाहे जीत हार किसी की भी हो, ये लोकतंत्र की जीत है, जो अभी सौरभ जी वर्णन कर रहे थे कि किस प्रकार से इतना बड़ा लोकतंत्र का पूरा पर्व मनाया गया और वो भी सफलतापूर्वक, शांतिपूर्वक। तो मुझे लगता है कि आज जो भी नतीजे निकले सबको इसको स्वीकारना चाहिए और जो यूनाइटेड स्टेट्स में हमने कैपिटल हिल की तरह एक राइट देखा था, वो करने की कोशिश किसी को नहीं करनी चाहिए। ये आपको कहना क्यों पड़ रहा है शहजाद? सौरभ जी, क्योंकि आपके दर्शक आपकी तरह बहुत समझदार है, कॉफी विद कुरुक्षेत्र देखते देखते वो सारी बातें समझ गए। परंतु चलिए, क्योंकि आपने पूछा तो मैं बता देता हूं। क्योंकि कल रात को जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने एक फतवा जारी किया है कि उनके सारे कार्यकर्ता एकत्रित हो जाए और जहां आवश्यकता हो वहां पहुंच जाए, मतलब कि काउंटिंग प्रोसेस में कोई ना कोई बाधा डालने की षड्यंत्र रची जा रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी के बलिया के प्रत्याशी ने तो ये भी कह दिया कि या तो मेरी लाश जाएगी या तो कलेक्टर की लाश जाएगी, और मरने मारने की, कफन बांधने की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि लोकतंत्र में इस प्रकार की बातें नहीं होती। हमने कई चुनाव हारे हैं, पर जब भी हम चुनाव हारते थे हमने लोकतंत्र पर सवाल नहीं उठाया। हम ये नहीं कह सकते कि जीते तो ठीक और हारे तो लोकतंत्र वीक। इस प्रकार की मानसिकता जिनमें होती है, जैसे दिग्विजय सिंह ने वर्णन किया है कि उन्होंने कहा कि अगर हम जीते तो वो तो जनता का मैंडेट है और अगर हम हारे तो वो ईवीएम का मैंडेट है। मुझे लगता है ये लोकतंत्र को कमजोर करता है। नजर आ रही है पूरी की पूरी। कांग्रेस की बात कर लीजिए, चाहे आप इंडिया गठबंधन की बात कर लीजिए, आप 400 पार कहते हैं, उनके पास आंकड़ा है 295 का। देखिए, अच्छी बात है, उन्होंने लास्ट फेज के बाद 295 का आंकड़ा दे दिया, पर उसमें से कांग्रेस कितनी जीत रही है कोई ये बताने को तैयार नहीं है। अगर 295 रियलिस्टिक लगे, उसके लिए कांग्रेस पार्टी को 170-180 सीट्स आनी है, और मुझे नहीं लगता कांग्रेस पार्टी खुद ये स्वीकारने को तैयार है कि उनकी किसी भी तरीके से 100 के ऊपर सीट जा रही है। तो मुझे लगता है ये आंकड़ा उन्होंने कोई गाने से प्रेरणा लेते हुए, वैसे वो गाना किस प्रकार से गाना वो बनाया गया है सिद्धू मूसेवाला के द्वारा, उसके बारे में मैं जानना नहीं चाहता हूं, परंतु अगर उनकी प्रेरणा वही है तो मुझे लगता है देश की जनता भी सोचेगी कि किस प्रकार से इसको गंभीरता से लिया जाए।